में खेसारी भैया लड़ गए तो क्या यदुमुल्ला हो गए, मुसलमान हो गए? ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। दिनेश लाल यादव ये सब कर खुनवा ये कही रे हउए धरमवा लगा लगा बा धरमवा लगा बा केहू बाबू माई के अरे चरनिया के धोवे केहू के माई बाबू अरे दिन राति रोवे अरे माई कह ममता ये कही रे हउए ललहनवाया लगा बा। और एक गाना मेरा आउट राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी गए थे कल प्रचार में। खेसारी यादव जी के छपरा आपने देखा होगा, क्या माहौल लग रहा है कि अखिलेश जी के जाने के बाद उनका माहौल कैसा बनेगा? देखिए, अखिलेश भैया पीडीए की नेता हैं जी, और सबको लेकर के हर धर्म मजहब हर जात बिरादरी को लेकर के अपने कलेजे से लगा के चलते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी केवल सनातन के नाम पर हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता को बरगलाना चाहती है। अब जनता जाग चुकी है और अब ये भी आप देखे हैं छपरा बिहार की जनता पूरा जनमानस हर वर्ग हर धर्म जाति हर मजहब के लोग खेसारी भैया के साथ में हैं जी, क्योंकि बड़े अच्छे इंसान हैं वो। खेसारी लाल इतने बड़े इंसान हैं। अखिलेश यादव जी गए थे, तमाम उनको लोग बोल रहे हैं कि नचनिया। अभी रवि किशन जी का रिएक्शन आया था, सम्राट चौधरी का भी रिएक्शन आया था। ये लोग बोल रहे हैं कि नचनिया है। मनोज तिवारी तक कह चुके और दिनेश लाल आपके हैं जो कह रहे हैं, यदमुल्ला भी बोल चुके हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं उनके लोग? ये बताइए रामाश्री भाई, दुनिया के मालिक हर हर महादेव बम भोले दानी वो जब तांडव करते हैं जी, तो कुछ न कुछ होता है। जब दुनिया के मालिक ही नाचे तो कलाकार नाचता है गाता है, दुनिया को समाज को मनोरंजन करता है, उसके कला से लोग प्रभावित होते हैं जी। तो ये नाचने का कहने का ये तात्पर्य लोगों का गलत है। और उनसे पूछिए जो बोल रहे हैं मनोज तिवारी जी, रवि किशन साहब, दिनेश लाल निरहू भैया, ये बोल रहे हैं कि नचनिया को दे दिए। टिकट अरे आपके पार्टी से लड़ेंगे तो नचनिया नहीं है, आरजेडी से लड़ गए हाँ तो नचनिया हो गए हाँ। कम से कम अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि मैं किस पावदान से चढ़ा हूँ आगे। पब्लिक की जनता की अदालत दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है रामाश्री भाई। कम से कम ये सोचिए कि जनता हर बिरादरी हर मजहब के लोग आपको सुन कर के इतना बड़ा किया है जी। कलाकार से सांसद बनाया आप। अब दिनेश भैया बोल रहे थे, एक दिन मैं सुन रहा था कि अरे हम लोग सांसद होकर के कुछ नहीं किए तो विधायक होकर के क्या करेगा? अब बताइए, ये आपकी इतनी गंदी सोच और छोटी सोच। हाँ, हम लोग तो छोटे कलाकार हैं लेकिन आप इतने बड़े कलाकार हो करके और इतनी छोटी सोच आप सोच रहे हैं। खेसारी भैया मामूली नहीं हैं। और जो आदमी बिग बॉस में गया हो, दुनिया जिसको सुन रही है, और कलाकार ही नहीं खेसारी भैया, वो गरीबों की मसीहा हैं। आप अपरिचित हैं, उनके यहाँ जाइए, आपको हृदय से लगाएंगे जी। और आप लोग हैं झटक देंगे। कौन है, कहाँ का रहने वाला है? मैं देखा हूँ, मुंबई भी जाता हूँ, गणपति में कभी कभी मौका मिलता है तो जाते हैं हम लोग, तो मिलते हैं खेसारी भैया से तो हृदय से नहीं भी जानते हैं। अरे प्रमोद क्या, रामाश्रय क्या, लवकुश भाई क्या हाल है? ये होना चाहिए। जाति विशेष नहीं होता है। काराकाट में जब पवन सिंह लड़ रहे थे तो हम लोग बिरहा गा रहे थे, तो ललकार रहे थे, अपने जनता से मांग रहे थे हाथ जोड़ कर वोट कि एक कलाकार के लिए, एक पावर स्टार के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। पवन भैया को वोट देकर के जिताइए हाँ। और आप लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जो हृदय को फाड़ दे रहा है। बताइए, ऐसा होना चाहिए? रवि किशन भैया कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि पगला गई है हाँ। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आप हाँ जी। हम लोग बचपन में आपको सुनते थे, आपकी फिल्म देखते थे, तो क्या यही सुनने के लिए? हम लोग जात विशेष की बात नहीं करते। जात चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, चमार हो, राजभर हो, यादव हो, हमारा भाई है जी।
हम लोग सबको लेकर के चलते हैं। अब आप लोग बांटने का काम करते हैं, ये कहाँ का नियम है? ये साक्षात अच्छा धर्म आप भी यादव जी हैं प्रमोद जी, ये बताइए कि वो बोल रहे हैं यदमुल्ला, यदमुल्ला क्या होता है? क्या दिनेश लाल यदमुल्ला नहीं है? बताइए। अब अभी अखिलेश यादव उनके बड़े भाई विजय लाल, वो भी तो यादव हैं। अब जिस जाति जिस मजहब में लोग पैदा होते हैं जी और उसको बदनाम करिएगा तो ये शर्मनाक बातें हैं। जी अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान जब देश गुलाम था तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई क्रांति का मिसाल जलाए थे जी। और प्राणों की आहुति दिए थे देश के लिए। तो क्या आरजेडी में खेसारी भैया लड़ गए तो क्या यदुमुल्ला हो गए, मुसलमान हो गए? ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। दिनेश लाल यादव भैया श्रेष्ठ हैं, सांसद हैं, माननीय हैं वो, लेकिन ऐसा शब्द शोभित नहीं। कभी कभी भी अभी देख रहा होगा आजमगढ़ चुनाव में दिनेश लाल बोले थे कि यादवों की बुद्धि ठेगुना में होती है, ठेगुना तोड़ देंगे यादवों की। कभी कभी जब से गए हैं भाजपा में तब से कभी उलूल जुलूल काफ़ी बोलते हैं, टारगेट यादव अच्छा क्यों आपको करते हैं? पहचान कहाँ से मिला? आप दिनेश लाल यादव के नाम से जाने जाते हैं ना, जी आप दूसरे जात से नहीं जाने जाते हैं, लेकिन आपको सबका प्यार मिलता है आपको। लेकिन एक पार्टी विशेष के लिए आप इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता मेरे भाई। मैं तो कहूँगा हाथ जोड़ करके, खेसारी भैया भी जीतेंगे तो अच्छा है, आप लोग जीतिए तो हम लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कलाकार किसी धर्म जाति मजहब से हो जी हम उसका सपोर्ट करेंगे। जी और ऐसी बात बोलेंगे तो हम लोग कहाँ से सपोर्ट करेंगे? और बिरहा का कलाकार ऐसा स्तंभ है बिरहा समाज का, जो हर वर्ग के लिए, हर जाति मजहब के लिए, चाहे भोजपुरी का कलाकार हो चाहे बिरहा का, एक सुंदर समाज का आईना है, दर्पण है। जी। तो ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं रामाश्री भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा अपने श्रोता भगवान से कि हम लोग जब कलाकार हो, पहलवान हो, खिलाड़ी हो, गायक हो, जब हो गया गायक, कलाकार, खिलाड़ी, पहलवान तो सबका है जी आप सबकी बात करिए। एक व्यक्ति विशेष और एक जाति की बात मत करिए। हाँ, यादव क्या दुश्मन है क्या? हाँ, ये देखिए कि अब खेसारी लाल छपरा से लड़ रहे हैं तो उनके वियोग में सांसद भाजपा के जितने हैं, अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी भी गए प्रचार करने, पूरे जितने भोजपुरी के स्टार लोग सब लोग टूट गए हैं खेसारी को हराने के लिए। क्या लग रहा है? देखिए, जनता की, मैंने पहले बताया कि जनता की अदालत सर्वोपरि है जी जनता चाह रही है कि खेसारी भैया को, जानती है कि खेसारी भैया बड़े अच्छे इंसान हैं, भोले हैं। अभी मैंने एक काराकाट से एक लड़की आई थी ब्राह्मण जात की, रो रही थी कि पवन के यहाँ गई थी तो फला फला कहाँ गई थी, कहीं नहीं लोग सुने, लेकिन अपने गमछा से उस लड़की का आंसू पोंछ रहे हैं खेसारी भैया। हाँ, कि बहन इस समय चुनाव है, मैं सारी मदद करूँगा, कम से कम भरोसा तो दिलाए। करेंगे वो, ऐसे इंसान है, हम लोग जानते हैं इंसान को। अच्छा आप बुज़दिल हैं, ये समाज, सर्व समाज पागल थोड़ी है, सब लोग जानता है कौन क्या है जी। खेसारी बनना आसान नहीं है, गरीबी से उठा हुआ इंसान है जी। वो खेसारी लाल कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो किसी माँ की दवाई और किसी गरीब बेटी की शादी ब्याह नहीं रुकेगा। हाँ, कुछ नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, वादा जीतने के बाद भूल जाते हैं, कभी ऐसा तो खेसारी लाल नहीं करेंगे। अच्छा खेसारी भैया तो एक दिन में करोड़ों कमा सकते हैं। 20 लाख रुपया से 25 लाख रुपया गाना उनका, अगर 5 गाना गाएंगे तो करोड़ रुपया मिल जाएगा। क्या ज़रूरत है राजनीति में जाने का? एक गरीब का बेटा, उसकी सोच है बिना राजनीति का, बिना किसी पार्टी से कोई काम नहीं हो सकता है। तो वो सोचे, उनकी सोच है कि मैं अगर छपरा की जनता मुझे विधायक बनाती है तो बोल रहे हैं ना कि पूरा निधि का जो पैसा आएगा पूरा अपने जनता के लिए खर्च करूंगा, और उससे भी नहीं होगा तो मैं गाना गा के और मेहनत करके 24 घंटा अपने जनता की भलाई करूंगा। और किसी बेटी की शादी, गरीब की बेटी की शादी नहीं रुकेगी, किसी गरीब का काम नहीं रुकेगा। इसके लिए खेसारी भैया को बहुत बहुत और छपरा की जनता को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा कि आप लोग लाखों लाखों वोट से खेसारी भैया को जिताने का काम करेंगे। लास्ट में चलते चलते क्या कहेंगे? अब
जो आपके गाना जो सुपर डुपर बजा था धर्मवा अलगा अलगा, एक लाइन चाहेंगे कि कुछ हमारे जो श्रोता बंधु आपके हैं सोचेंगे आप मुखार बिंदु से कि जो एक लाइन हो जाए जो आपके गीत आज भी बजता है मंदिर में घर घर। कुछ गीत ऐसे आते हैं भोजपुरी में कि आज आते हैं 2 महीना 3 महीना बाद रिटायर हो जाते हैं, बाकी आपने ऐसा गीत गा दिया है कि 12 महीना 12 मास चलता है। देखिए रामाश्री भैया, वो तो गीत अमर है, हम रहें या न रहें, वो जब भी बजेगा तो नया बजेगा। सबकर खुनवा एक ही रहे हुए धर्म अलगे अलगे बा। जी जी हाँ जी। बिहार के लोग भी हमें बुलाते हैं, वहाँ बड़ा प्यार देते हैं लोग। क्या गाना फरमाइश हो जाती है। और एक गाना और भी मेरा ट्रेंड कर रहा है, वो हम गाए हैं, लोग बड़ा रील बना रहे हैं, 2-3 गाने हैं वो सुना दे रहे हैं, वो तो लोग जानते हैं सबकर खुनवाई के। तो उस आपकी पहचान उसी गीत से मिली है ना, ये है कि ताज़ा हो जाते हैं। जैसे फिल्टर होता है ना कंपनी में, हाँ वही कलाकार है, जिसको नहीं जाना हाँ वही गाना सुने हैं, मगर कुछ लोग होते हैं नहीं मोबाइल है जिसके बाद नहीं जाना, फिल्टर हो जाता है इस रूप में। हाँ बस एक लाइन में खड़ा हो जाए बस, और कुछ नहीं। गाया हूँ मैं, हर धर्म मजहब को एक धागे में बांधने का काम एक गीत करती है जी। अरे सब कर खुनवा एक ही रे हउए, धर्मवा लगा बा, धर्मवा लगा बा। केहू बाबू माई के अरे चरनिया के धोवे, केहू के माई बाबू अरे दिन राति रोवे। अरे माई कह ममता एक ही रे हउए, ललहनवा लगा बा। और एक गाना मेरा और ट्रेंड कर रहा है कि सगरो गुमान जरी तोहार शमशान में, तोहार शमशान में, झूठो के धधाइल बाड़ा माटी के मकान में, झूठो के धधाइल बाड़ा माटी के मकान में। बहुत बहुत बधाई। और जो गाए हैं भैया सच्चाई गाए हैं कि लोग घमंड करते हैं कि हमारे 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग है, गाड़ी है, घोड़ा है, करोड़ों पैसा है, लेकिन आज इसी घाट पे 1 रुपया न काम आएगा, कुछ नहीं जाएगा। अरबपति हो, खरबपति हो, करोड़पति हो, लखपति हो, गरीब धनी अमीर सब इसी पर जाएगा और एक दिन जलकर राख हो जाएगा। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। जी जी जी। जैसा हम सुन रहे हैं इस समय विपक्ष के लोग बहुत, अभी दुलार चंद यादव जी जो मोकामा में गरीबों के मसीहा रहे, अब जहां आचार संहिता हो वहां हत्या हो जा रही है। ये जंगल राज नहीं है, ये क्या है जी। मैंने तो अभी तक नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं देखा हूँ अपने इतनी उम्र में कि चुनाव पीरियड में किसी गरीब के मसीहा का हत्या हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी दुख की बात है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। भैया का सुझाव कैसा लगा आप लोग देख रहे हैं, तमाम खबरें यूपी से लेकर बिहार तक, और भैया का सुझाव कैसा लगा, जैसे आशीर्वाद सबको देते हैं इनको भी दीजिए आप लोग। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।